हेलो अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो 15 जुलाई 2020 तक क्लोज्ड रहेंगे। तो फिर लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया, मैसेज आपको मिले हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो, क्योंकि अब एक्सटेंड हो गई है लॉकडाउन, तो यूनिवर्स आपके के लिए कंपल्स एक टाइप का कंपलसरी है कि सब लोग जो है मिड टर्म दें और अपना सेमेस्टर को टाइम पे ख़त्म करें, क्योंकि जब आप फिर बाद में आएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी दी है यूनिवर्सिटी ने कि आप लोग आएँ और एग्ज़ाम्स दें, लेक्चर लें और यानी ऑनलाइन हो जाएं। अब इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो फिर काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए कि बताएं मिड कैसे होगा, असाइनमेंट किस तरह सबमिट करवाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो आज जो भी मुझे क्वेश्चन अभी तक मिले हैं उनको सबको एड्रेस करते हैं। ये वीडियो आपके लिए जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरा नाम सैयद अली ज़ामिन है। ये जो सेशन है स्प्रिंग 2020 के लिए है और ये सेक्शंस जो नीचे लिखे हुए हैं बी एस सी एस, बी एस सी एस ए, बी, सी, फिर इसी तरह बी एस आई टी ए बी और फिर बी एस एस सी का सेकेंड सेमेस्टर, और एम एस सी और एम आई टी के जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, ये लोग डी एल डी पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए है, सब के लिए है। पहले तो ये सिलेक्टिव वीडियोस होती थी कि सिलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये वीडियो सब स्टूडेंट्स के लिए है जो भी सेक्शंस में हैं। ठीक है। अच्छा, इस पूरी वीडियो में क्या डिस्कस होगा, मैं जल्दी जल्दी चीज़ें बताता जाता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस वीडियो में जो डिस्कस होगा वो होगा मिड टर्म का सिलेबस। ठीक है, बोथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का और डीएलडी का। इसके अलावा असाइनमेंट्स डिस्कस करूँगा कि असाइनमेंट किस तरह सबमिट करवानी है। फिर दोबारा मिड टर्म किस तरह सबमिट करवाना है वो डिस्कस होगा। फिर डिस्कस होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किस तरह करनी है, और फाइनली कि आपने ऑनलाइन सॉल्यूशंस को किस तरह अब मुझे सेंड करना है, सबमिट करवाना है अपने मिड टर्म एग्जाम्स को। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस की बात करनी थी हमने। तो ये स्लाइड है, इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस गिवन है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या होगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बताया हुआ है कि ये वीडियो का नाम है जो यूट्यूब पे अपलोड हुई है वीडियोस। जो चैनल है, ये वाला चैनल है। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसको इस चैनल पे अपलोड हुई हैं उनका ये नाम है, यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 1.1 है। आप ऐसा करें कि आप 1.1 का रिवीजन वाला, यानी एक रिवीजन वाली भी मैंने वीडियो अपलोड की है, वो थोड़ी छोटी है, 10-20 मिनट की होगी, आप वो देख लें। ठीक है, 1.1 ना देखें बल्कि उसकी रिवीजन देख लें, क्योंकि रिवीजन में मैंने जल्दी जल्दी में आपको क्विकली सारी चीज़ें समझा दी हुई हैं। ठीक है, 1.1 पे अगर आपका टाइम वेस्ट होगा तो आप 1.1 की जगह रिवीजन वाली वीडियो देख लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1.2 वीडियो है, 1.3 वाला लेक्चर है, और 1.3 देखने के बाद आपने देखना है 1.4, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर की दोबारा रिवीजन कर दी है। यानी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा यहाँ से, तो इसमें सारी चीज़ें ना जल्दी जल्दी कवर करवा दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आपने असाइनमेंट नंबर 1 करनी है। अब क्वेश्चन आपका ये था कि हम असाइनमेंट करें, हमारे पास टाइम कम है और ये नहीं है। तो ये देखें कि असाइनमेंट आप करेंगे तो आपको अगर आप असाइनमेंट कर लेंगे तो आपसे पेपर भी हो जाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम्स आएंगे वो असाइनमेंट्स के पैटर्न पे आने हैं। ठीक है, अगर आप असाइनमेंट खुद से कर लेंगे ना तो आपसे पेपर भी हो जाएगा। सही है। तो असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने असाइनमेंट्स करनी है। असाइनमेंट आपने तब करनी है जब आप उसके जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस आए हैं उससे रेलिवेंट आपने लेक्चर सुन लिए हुए हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मतलब अगर आपको अच्छी तरह लेक्चर समझ आ गए हैं तो आधे घंटे में एक असाइनमेंट हो जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सही है। अच्छा, इसके बाद है कि आपने, लेकिन जब असाइनमेंट 1 करनी है तो आपने ये यूट्यूब पे जाना है और इस चैनल को, सॉरी, इस वाले लेक्चर को, वीडियो को देखना है जिसका नाम होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स असाइनमेंट नंबर 1।
ठीक है, उसको देखना है। वहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक गिवन होगा जहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड होगी और उस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है फिर आपने चैप्टर नंबर 2 पे आ जाना है। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 करना है, लेक्चर नंबर 2 करना है जिसमें सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स डिस्कस किए हुए हैं। इसी तरह लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 3 होगा जिसमें केसीएल केवीएल डिस्कस किए हुए हैं। लेक्चर 4 में वोल्टेज और करंट डिवीजन डिस्कस की हुई है। इसी तरह जो लास्ट लेक्चर है वो है वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत आसान लेक्चर है। तो ये 30 मिनट्स के ऑन एवरेज लेक्चर हैं। तो आपके मैक्सिमम अगर आप एक दिन में बैठेंगे ना, तो आप एक या चलें 2 दिन कर लेते हैं, तो 2 दिन में अगर आप सही तरह बैठ जाएं, 1-2 दिन बैठ के पढ़ लेना, तो ये 2 दिन का कोर्स है। अगर आप ध्यान से सिर्फ इसको टाइम दें 2 दिन, ठीक है। 2 दिन में आपका असाइनमेंट्स भी हो जाएंगी, आपके ये सारे लेक्चर भी सुन लेंगे आप, और आप की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है। असाइनमेंट्स आपने ये एक असाइनमेंट 2 है और 3 है, तो टोटल आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 3 असाइनमेंट्स हैं जो उन्होंने करनी है। ठीक है, ये था सिलेबस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब आते हैं डीएलडी के सिलेबस पे। अगर आपका सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे जहाँ ये वीडियो अपलोड है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है। सॉरी, अब हमने ये देखना था डीएलडी का। ठीक है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, यहाँ डीएलडी है, यानी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन वालों के लिए भी ऐसे ही है कि एक लेक्चर था 1.1, आप वो चाहे ना सुने, आप उसकी जगह 1.1 की रिवीजन सुन लें जो छोटी वीडियो है, यानी उसकी लेंथ कम है। अगर 1.1 की लेंथ 1 आवर है तो 1.1 की लेंथ होगी 20 मिनट्स, तो आप 20 मिनट्स वाली वीडियो सुन लें। इसके बाद लेक्चर 1.2 आपने सुनना है। ये इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि ये मेन चीज़ ये है चैप्टर नंबर 1 की। तो आपने ये वाला ध्यान से सुनना है। ये 1 घंटे का होगा मैक्सिमम। 1 घंटा आप सुन लेंगे ना तो आपका एक चैप्टर हो जाएगा ध्यान से सुनेंगे तो। इसी तरह लेक्चर 2.1 है, चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जिसमें नंबर सिस्टम डिस्कस किए हुए हैं। ये आपने सिर्फ सुनना है, आपको चीज़ें खुद ही याद हो जाएंगी। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर करेंगे। आप एक ही दफ़ा बैठें, ध्यान से सुन लें, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि चीज़ें नोट करने की, नोट्स बनाने की। और इसी तरह लेक्चर 2.2 है जिसमें नंबर सिस्टम की कन्वर्जन सिखाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा नंबर सिस्टम की कन्वर्जन में से। ठीक है। इसी तरह डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का 2.3 है जिसमें बीसीडी, ग्रे कोड्स और पैरिटी मेथड डिस्कस किए हुए हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो आपने ये लेक्चर ध्यान से सुनने हैं। फिर आपने कर लेनी है असाइनमेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की। वैसे तो डीएलडी के सब स्टूडेंट्स ऑनलाइन इनरोल्ड हैं। अगर कोई 1-2 स्टूडेंट्स नहीं है तो वो ये वीडियो ज़्यादा उन्हीं के लिए है कि वो इसको देखें। अच्छा, ये फिर बाद में पैरिटी मेथड की एक सेपरेटली भी वीडियो बनाई गई है। पैरिटी मेथड को मैक्सिमम जितनी इसकी इम्पोर्टेंस है उतना इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, उससे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जितना एक्सप्लेन किया दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके बाद लेक्चर 3.1 है जिसमें लॉजिक गेट्स डिस्कस किए गए हैं। ये मैंने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसका ये मतलब है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे कहूँगा कि ये पूरे सब्जेक्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, ये आपने बार बार सुनना है। ये भी 1 घंटे का होगा, तो आप 2 घंटे भी इसको सुन लें तो कुछ नहीं होता। और 3.2 में डिज़ाइनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फिर इसके बाद आपने डीएलडी की असाइनमेंट नंबर 3 करनी है। ठीक है। अच्छा, ये वाला लेक्चर जो है जो 3.3 है, ये मैंने अपलोड अभी तक नहीं किया हुआ। ये मैं अपलोड करूँगा तो आपका सिलेबस यहाँ तक होगा, यानी 3.3 तक। ये आपका फाइनल सिलेबस है मिड टर्म का डीएलडी वालों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये चैप्टर 3 वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं जनरली एक उसका ओवरव्यू सा दे दूंगा। तो ये आपका सिलेबस था डीएलडी वालों का। अच्छा जी, अब आते हैं कि ये लेक्चर हमें कहाँ से मिलेंगे। ये लेक्चर वैसे तो मैं इनके लिंक्स जो हैं वो इजी क्लास पे भी शेयर करता हूँ और फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक इजी क्लास पे इनरोल नहीं किया
वो खुद को इजी क्लास पे भी इनरोल कर लें, जो कि मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। और आपने खुद को इनरोल करना है फेसबुक के पेज को लाइक करना है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने इस ये जो चैनल है, ये मेरे नाम पे ही चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इस पे आपने अब लेक्चर किस तरह ढूंढने हैं, वो इस तरह ढूंढने हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लेक्चर लोग ले रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये जो प्लेलिस्ट लिखी हुई है ना, इस पे क्लिक करना है। दो यानी डीएलडी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों स्टूडेंट्स ने प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट पे ये प्लेलिस्ट नज़र आएगी इस तरह, उस पे क्लिक करना है आपने। जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको दो प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी, एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, एक डीएलडी की होगी। तो मैंने ये किया कि प्लेलिस्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के सारे लेक्चर ऐड कर दिए और इसी तरह डीएलडी वाली में डीएलडी के सारे लेक्चर कर दिए। तो आपके लिए इस तरह आसानी होगी ये लेक्चर्स को ढूंढना कि कौन से लेक्चर पड़े हुए हैं। और इसका जो तरतीब है कि पहले कौन सा लेक्चर है और बाद में कौन सा लेक्चर है, वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दी है कि जिस तरह 2.1 है, फिर उसके बाद आपने 2.2 लेना है, उसके बाद 2.3 पढ़ना है, ठीक है। इस तरह आपने लेक्चर ढूंढ लेने हैं। अच्छा, असाइनमेंट्स की बात यह है कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि आज क्या डेट है, 10th है, नाइन्थ नाइन्थ में है, नाइन्थ में है, ठीक है। आपके पास हैं तकरीबन, अगर मैं कहूँ कि कल आप छुट्टी भी कर लें, संडे है तो चलें आप छुट्टी करें, तो आपके पास ना 8 दिन है, ठीक है। अब 8 दिन में अगर आप सही तरह 2 दिन बैठ के पढ़ लेना तो सिर्फ 2 दिन लगने हैं आपको एक अपना कोर्स करने में, ठीक है। चाहे डीएलडी के लोग हैं चाहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, 2 दिनों में आपने असाइनमेंट्स भी कर लेनी है। 2 दिनों में आपने लेक्चर अगर ध्यान से सुन लें एक दफ़ा तो काफ़ी है, ठीक है। तो 8 दिनों में से मैं आपसे सिर्फ मांग रहा हूँ 2 दिन, ठीक है। 2 दिन में आपने असाइनमेंट सारी बना के, असाइनमेंट्स की वीडियो देखनी है आपने। अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो वो असाइनमेंट नंबर 3 की वीडियो देख लें। इसी तरह डीएलडी वाले भी असाइनमेंट नंबर 3 की वीडियो देख लें या 2 वाली देख लें, जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो मैंने वैसे बता देता हूँ, जब असाइनमेंट सबमिट करवानी है ना, तो आपने मुझे वर्ड फाइल में करवानी होती है, ठीक है। वर्ड फाइल जो मैंने असाइनमेंट अपलोड की होती है, वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे के असाइनमेंट नंबर 3 है उसका वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो उसी की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होता है जहाँ से आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने उस असाइनमेंट को डाउनलोड करना है, सबसे पहले उसका नाम चेंज कर देना है। नाम किस तरह चेंज करना है, आपने उसके शुरू में लिखना है जो भी असाइनमेंट नंबर है। अगर असाइनमेंट नंबर 1 है तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिख देना है, 3 है तो 3 यहाँ लिख देना है। फिर आपने अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो बीई लिखना है, अगर डीएलडी के स्टूडेंट है तो डीएलडी लिख देना है। स्पेस के बाद आपने असाइनमेंट लिखना है, स्पेस के बाद असाइनमेंट लिखना है, दोबारा आपने असाइनमेंट नंबर लिखना है, जो यहाँ था वो यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद स्पेस के बाद आपने अपना नाम लिखना है, मेरा नाम नहीं लिख के भेज देना, फिर मैं अपने खुद ही कोई ग्रेड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो फिर आपको ग्रेड करूंगा। फिर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर है, जिस तरह फॉल 10 या स्प्रिंग 10 या स्प्रिंग 20, जो भी आपका है। ये हाइफन के बाद आपने रोल नंबर जो आप जिस जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया हुआ है ना, साइन किया हुआ है रोल नंबर, आपने वो लिखना है। स्पेस के बाद आपने इस तरह सेक्शन लिखना है। बस ये फॉर्मेट होना चाहिए, इससे थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा मैंने आपकी असाइनमेंट नहीं एक्सेप्ट करनी, ठीक है। और यही चीज़ आपने फाइल नेम चेंज कर दिया यानी वर्ड की फाइल का, यही चीज़ आपने बाद में बताता हूँ क्या करनी है। तो ये बहुत लाजमी है आपके लिए जो मैंने अभी बात बताई है। आपने असाइनमेंट्स मुझे इस ईमेल पे सेंड करनी होती हैं, ये ईमेल लिखी हुई है, इस पे आपने असाइनमेंट्स सेंड करनी है मुझे। अब देखें, ये मैंने एक सैंपल बता दिया आपको कि किस तरह करना है। जब आपने मुझे सेंड करना है, ये मैंने सेंड करने लगा हूँ असाइनमेंट, तो यहाँ आपने लिखना है मेरा ईमेल एड्रेस, सैयद अली जामन, ये वाला, ये क्योंकि सेव था तो स्टार्ट में मेरा नाम आ गया। तो आपने सैयद अली जामिन 88@gmail.com टाइप किया, फिर ये होता है सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ। तो आपने वही जो मैंने आपको बताया था ना, फाइल नेम होना चाहिए, वही आपने इधर कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं कॉपी पे लिखना है, सिर्फ आपने सब्जेक्ट में वही लिखना है जो आपकी फाइल का नाम है, ये देखें। और फाइल का नाम ये देखें, मैंने जो अटैच की हुई है ये फाइल है, इसका सेम टू सेम मैंने नाम कॉपी करके इधर पेस्ट किया हुआ है सब्जेक्ट में।
तो ये सेम होने चाहिए। ये देखिए मैंने जो फाइल अटैच की है उसका नाम यही है ना 3BE। आपने इस तरह मुझे भेजना है, फाइल का भी वही नाम हो, सब्जेक्ट का भी वही नाम हो, और यहाँ आपने अगर चाहें तो कोई डिटेल अपनी लिख सकते हैं कि जी मेरा नाम ये है तो वो है। ये बॉडी से कहते हैं। कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि बॉडी क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, टू क्या होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये टू होता है जिसको ईमेल भेजनी होती है, यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ बॉडी लिखते हैं। ये जीमेल का है, स्टूडेंट कुछ का डिफरेंट भी हो सकता है। तो फाइल जो अटैच करनी है वो यहाँ आपने करके उसका वही नाम रखना है। अच्छा, अब आते हैं कि अब देखें BSIT के पता नहीं कौन सा बी सेक्शन या जो भी है, वो पूरी क्लास ऑफलाइन थी, अब सारी ऑनलाइन हो गई है। और भी अगर कोई स्टूडेंट BScs का, जो भी हर कोई अपने सेक्शन का है, उसने क्या करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिंक्स दिए हुए हैं गूगल फॉर्म के। ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक्स गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं BScs A का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, यहाँ सेमेस्टर यानी 2 का स्टूडेंट हूँ, BScs A, तो मैंने इस फॉर्म पे क्लिक करना है। इस फॉर्म पे इस लिंक पे क्लिक करना है, या इस लिंक को कॉपी करके ब्राउजर पे पेस्ट करना है, तो एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको मैंने फिल कर देना है। बस ये काम है आसान सा। इससे आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी मेरी क्लास में। अगर आप DLD के हैं तो भी, अगर BScs जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो फिर भी, यानी हर सेक्शन ने सिर्फ अपने फॉर्म पे क्लिक करना है और उस फॉर्म को फिल कर देना है। अगर आपने इस फॉर्म को पहले फिल किया हुआ है तो आप ना करें, अगर आपने नहीं किया तब भी करें। ठीक है, बार बार इस फॉर्म को फिल ना करें, उस पर टाइम आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो मैं आपको डिलीट कर दूंगा नाम। तो एक ही दफ़ा आपने फॉर्म फिल करना है। इसी तरह MScs वालों ने ये वाला फॉर्म फिल करना है, MIT वालों ने ये वाला फॉर्म फिल करना है। ये आप टाइप ना करने लग जाना, इसका मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जहाँ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है तो जहाँ नीचे कमेंट करते हैं ना, उससे ऊपर वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है। उस डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन होंगे, सारी डिटेल्स गिवन होंगी। तो वहाँ मैंने ये लिंक्स कॉपी पेस्ट कर दिए हुए हैं। अब मिड टर्म आपने सबमिट किस तरह करवाना है, उसके दो मेथड हैं। एक है कि आपने गूगल फॉर्म फिल करना है, ये वाला नहीं जो मैं उस दिन वीडियो में उस दिन भी ये होगा कि 18th मई को मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करूंगा। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे लिंक्स, जिस लिंक में एक वर्ड फाइल होगी। वर्ड फाइल को आपने सेंड करना है सॉल्व करके। और सॉल्व कैसे करना है कि क्वेश्चन गिवन होंगे, आपने सॉल्व करके उसके फिर एक अपने पेज पे, अपने रजिस्टर पे उसका आंसर लिखना है। उसकी पिक्चर लेनी है कैम स्कैनर के साथ, ठीक है, ताकि क्लियर नजर आए। पिक्चर लेके उसको अटैच कर देना है, इंसर्ट कर देना है उस वर्ड फाइल में। उस वर्ड फाइल को सेव करके फिर ये वाला नाम रखना है। अगर आप मुझे मिड टर्म सेंड कर रहे हैं तो अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो पहले BE लिखेंगे, फिर ये मिड टर्म बिल्कुल इसी तरह लिखना है, चेंज नहीं करना आपने। मिड टर्म का M कैपिटल है तो कैपिटल ही रहेगा, ठीक है, T स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा। मिड टर्म लिखना है, फिर आपने अपना सेक्शन लिखना है। BScs A है, BScs B है, BSc BSSC है, जो भी है आपने यहाँ सेक्शन लिखना है। फिर अपना नाम लिखना है, फिर अपना रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर के बाद आपने बस अपने रोल नंबर लिखना है, ठीक है। तो इसका भी यही मेथड है, जो आपकी फाइल का नाम होगा वही आपके सब्जेक्ट का नाम होगा। यहाँ आप अपनी डिटेल्स लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, रोल नंबर ये है, सेक्शन ये है। तो बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट में और फाइल जो अटैच कर रहे हैं उसका नाम, ये मैंने फाइल अटैच किया उसका नाम है, ठीक है, वो सेम होने चाहिए और बिल्कुल इस तरह होने चाहिए। यानी आपका नाम ही होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस पे मैं बहुत फोर्स कर रहा हूँ आपको कि यही एज इट इज होना चाहिए। अच्छा जी, तो होगा ये कि एक तो आप मुझे ईमेल करेंगे और फिर उसी में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा, शायद ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये 100% कंफर्म है, ठीक है। तो हो सकता है मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट करूं जो आप बाद में फिल भी करें। यानी आपने पेपर दे लिया है, मुझे ईमेल कर दी है,
तो आपने इस गूगल फॉर्म को फिल कर देना है कि एक टाइप की ये अटेंडेंस होगी आपकी, ठीक है, कि जी मैंने हाँ पेपर में अपीयर हुआ था तो ये मेरी अटेंडेंस है। तो एक टाइप की ना ये गूगल फॉर्म एक अटेंडेंस है जो कि जिस भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया होगा उसको लाजमी है कि वो इस अटेंडेंस को फिल करे, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म को फिल करें। एग्ज़ाम कब स्केजुअल है? 18 मई को स्केजुअल है और इसकी कोई डेट नहीं है, मतलब आपको मैं हो सकता है वैसे तो ये अगर हमारा 14 को था तो एक वीक आगे चले जाएं तो ये बनता है 5 इसमें ऐड करें 2022 तक बनता है, 22nd मई तक। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए कि आपका कोई नेट का इशू ना हो, कोई भी इशू बन जाते हैं, तो उन सब को अवॉइड करने के लिए मैं 18 मई को ही अपलोड कर दूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा जिसकी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट भी होगी, गूगल फॉर्म भी होगा। तो आपने 18 मई को तकरीबन 2 बजे तक कर दूंगा मैं, ठीक है। 18 मई को 2 PM तक इसके राउंड अबाउट मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिसके डिस्क्रिप्शन में सब कुछ गिवन होगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो की ये जो लिंक है वो इजी क्लास पे भी शेयर कर दूंगा और फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दूंगा। लेकिन एक ही पॉइंट रखने के लिए कि एक ही सोर्स रखने के लिए कि आप सबको पता हो कि जी यहाँ सबसे पहले चीज़ अपलोड होगी, बाकी फेसबुक पे या इजी क्लास पे लेट अपलोड होगी। तो आप सब ने रेडी रहना है। यूट्यूब का वीडियो चाहे आप रात को भी अफ्तारी करके भी देख लेना, तो आपका ये पेपर अपलोड हो गया होगा। अच्छा, इसकी डेडलाइन क्या होगी, वो सारी डिटेल के असाइनमेंट सबमिट किस तरह करानी है और सारी चीज़ें आपको बता तो दी हैं, लेकिन दोबारा उसी जो फाइल होगी उसी के अंदर गिवन होगी। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने यूट्यूब के चैनल को लाजमी करना है सब्सक्राइब, क्योंकि इस पे मैं लेक्चर सारे अपलोड करता हूँ और फिर यहाँ से मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट्स देखते हैं कि नहीं देखते। और बहुत से लेक्चर मैं जब अपलोड करता हूँ और मुझे आइडिया ये होता है कि स्टूडेंट लेक्चर सुन नहीं रहे, ठीक है। तो इससे मुझे आइडिया हो जाता है। तो सारी जो अपडेट्स हैं वो इसी पे आ रही हैं, तो आप सब ने यूट्यूब के चैनल को लाजमी, इसका लिंक भी गिवन होगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। जो लोग पूरा बैच है एक BSIT-B वाला शायद अब मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा है, उस पूरे बैच ने खुद को इनरोल ही नहीं किया हुआ, तो वो easyclass.com पे जाके सब खुद को इनरोल करें। ये एक्सेस कोड पता नहीं किसका है, इसको एक्सेस कोड आप मेरा कोई भी लेक्चर सुन लें तो उसमें लेक्चर 1.1 सुनेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा कि DLD का क्या एक्सेस कोड है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा एक्सेस कोड है। तो आपने वो वाले एक्सेस कोड यूज़ करने हैं। अगर DLD किया तो DLD वाला करेंगे और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का तो वो करेंगे, ठीक है। ये वाला नहीं करना, ये मुझे नहीं पता कि किसका एक्सेस कोड है। फेसबुक का पेज लाजमी लाइक करें, क्योंकि इजी क्लास पे थोड़ा डिले आता है, तो मैं चीज़ें जब फेसबुक पे शेयर करता हूँ तो डेफिनेटली फेसबुक पे जल्दी हो जाती हैं शेयर, इजी क्लास पे काफ़ी टाइम लगता है। तो फेसबुक ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, और फेसबुक से ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ आपको यूट्यूब का चैनल। लेकिन यूट्यूब के चैनल पे चीज़ें थोड़ी अरेंज नहीं पड़ी होती, तो फेसबुक पे अरेंज होती हैं, आप स्क्रॉल डाउन करें तो चीज़ें मिलती रहती हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, चाहे आप CR हैं चाहे आप CR नहीं हैं, जो भी है आपने मुझे ईमेल करनी है। फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं, ये जो फेसबुक पेज है इस पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फेसबुक का पेज अगर आपको किसी और नाम से मिल जाए, फेसबुक का पेज इस तरह का होगा, इजी क्लास का लोगो इस तरह का होता है और यूट्यूब का चैनल इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ एक बटन होगा सब्सक्राइब का, वो आपने प्रेस करना है ताकि आपको जो भी जब भी मैं कोई चीज़ अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस तरह और क्या बताना है आपको। चलें जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी बेस्ट विशेस आपके लिए, परेशान नहीं होना, और पेपर आपने सही तरह करना है। जो भी उसमें चीज़ें पूछी हुई हैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करनी है, इधर उधर की गप्पे नहीं मारनी। तो गुड लक, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।